अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमडी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेकंड ईयर बायोलॉजी रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। सो व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सरफेस, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, एक्चुअल सरफेस या एक्चुअल मेम्ब्रेन जहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज वाक़या होती है इन्वायरमेंट के साथ, उस सरफेस को या उस मेम्ब्रेन को हम गैसियस रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। इसके अंदर याद रखें, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एक ही फिजिकल प्रोसेस से होता है और उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। गैसेस एक्सचेंज इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऑक्सीजन इंटर्स इनटू एनिमल बॉडी फ्रॉम नंबर वन एयर। या तो ऑक्सीजन किसी एनिमल बॉडी के अंदर हवा से इंटर होगी, या हमारे पास वाटर सराउंडिंग द बॉडी, या जिस वाटर के अंदर अब एनिमल बॉडीज रह रही है या तो उससे इंटर होगी। अब एनिमल दो किस्म के हैं, एक तो हमारे पास लेस कम्प्लेक्स एनिमल्स है। लेस कम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो एब्जॉर्ब बाय द बॉडी सरफेस। एनिमल की जो बॉडी सरफेस है उसके ज़रिए ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इंटर होती है, बिकॉज चूँकि कम्प्लेक्सिटी उस एनिमल की इतनी नहीं है, उसके अंदर या तो वो टिश्यू लेवल के ऊपर या तो सेल लेवल के ऊपर है, हमारे पास कोई ऑर्गन सिस्टम वगैरह डेवलप नहीं है। तो लेस कम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर ऑक्सीजन इंटर्स बाय द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम बॉडी सरफेस। एंड इन मोर कम्प्लेक्स एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होता है, तो उसके ज़रिए ऑक्सीजन इंटर होती है। अब इफेक्टिव डिफ्यूजन के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, जो आज का हमारा टॉपिक्स है। उसके अंदर परमेबिलिटी, थिकनेस, सरफेस एरिया, ब्लड सप्लाई, मॉइस्चर, प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज, इट मीन्स प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम और लोकेशन। ये 7 प्रॉपर्टीज़ है, वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ परमेबिलिटी? हमारे पास सरफेस हैविंग स्मॉल पोर्स और ओपनिंग्स दैट परमिट्स लिक्विड और गैस टू पास थ्रू आर कॉल्ड एज परमिएबल सरफेस। वो सरफेस जिसके अंदर स्मॉल ओपनिंग्स या पोर्स होते हैं, जैसे फिगर के अंदर दिखाया गया है, तो इन ओपनिंग्स या स्मॉल पोर्स है, तो इस सरफेस को हम क्या कहते हैं? परमिएबल सरफेस। एक इजी डिफ्यूजन के लिए ज़रूरी है कि सरफेस के अंदर परमिबिलिटी होनी चाहिए। अगर सरफेस परमिएबल नहीं है तो उसके अंदर गैसेस एंड लिक्विड पास नहीं कर सकेंगे, और जब डिफ्यूजन नहीं होगी तो हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी को प्रोवाइड नहीं होगी। थिकनेस के ऊपर जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर रेस्पिरेटरी सरफेस थिक है तो उसकी थिकनेस के अंदर इजी डिफ्यूजन नहीं हो सकेगी। देयर फॉर इट मस्ट बी वेरी थिन, हैविंग अ थिकनेस ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस देन 1 mm। बाज़ बुक में 0.5 mm भी लिखा है, बाज़ बुक में 1 mm भी है। सो थिकनेस हमारे पास के बारे में याद रखिए कि जितनी थिन सरफेस होगी उतनी रेस्पिरेशन जो है वो एफिशिएंट होगी। तीसरे नंबर पे सरफेस एरिया। द सरफेस कवर बाय एनी बॉडी एंड एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो है, कोई भी बॉडी है, इट शुड पोजेस अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर सफिशिएंट गैसेस टू डिफ्यूज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बॉडी हमारे पास उसके अंदर सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा मिकदार में गैसेस डिफ्यूज़ कर सके। जैसे कि एल्वियोलाई के अंदर है कि पंच ग्रेप्स अंगूर के गुच्छों की तरह ये नज़र आ रहा है हमें, तो बिकॉज इसलिए ताकि सरफेस एरिया इस मेम्ब्रेन की क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो इसी वजह से उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए ग्रेप्स की तरह, बंचेस ऑफ ग्रेप्स की तरह रिजेंबल करता है और डिवाइड होता है। चौथे नंबर पे ब्लड सप्लाई है। लार्ज ब्लड सप्लाई टू इंश्योर इनफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी सरफेस को ब्लड सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब कि इसके अंदर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एग्जिस्ट करे ताकि जो गैस डिफ्यूज़ हो वो इजीली ब्लड उसको पिकअप कर सके और पूरी बॉडी के हर सेल और हर टिश्यू तक उसको पहुंचा सके। फिगर के अंदर एल्वियोलाई के इर्द गिर्द ये सारा ब्लड सप्लाई और नेटवर्क ऑफ कैपिलरी इसीलिए है ताकि जो गैसेस है उनको पिकअप करने के लिए आसानी हो, और जितनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी उतनी ज़्यादा मिकदार में गैसेस जो है वो बॉडी को ट्रांसपोर्ट हो सकेंगे। पाँचवें नंबर पे मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है। रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी केप्ट मॉइस्ट टू अलाउ
allow oxygen and carbon dioxide gas to dissolve in water to facilitate diffusion. जितना हमारे पास मॉइस्चर इट्स मीन वाटर होगा उतनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होगी और इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकेंगी। इसके अंदर ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इसके अंदर देखिए वाटर मौजूद है, ये जो हमें ब्लू ब्लू का नज़र आ रहा है, तो ये इसलिए ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो सके, ऑक्सीजन बॉडी को जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से ब्लड से हमारे पास वापस आ सके ताकि लंग्स के ज़रिए एक्सपेल्ड आउट हो जाए। तो मॉइस्चर नहीं होगा तो डिसोल्यूशन कम होगी और इन एन इफेक्ट रेस्पिरेशन को वो क्या कर लेगा, गैसेस एक्सचेंज को डिक्रीज कर लेगा। प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम टू मेंटेन स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस। एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, एक वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि एक बेहतरीन डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्रिएट कर सके और हमारे पास बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज ईजी हो सके। एट द वेरी लास्ट हमारे पास लोकेशन बहुत ज़रूरी है कि रेस्पिरेटरी सरफेस उस जगह पे लोकेट होनी चाहिए जहां पे हमारे पास इनकमिंग एयर के अंदर 3 चेंजेस हो सके। नंबर 1 कि सबसे पहले तो इनकमिंग एयर अगर ठंडी है तो उसको गर्म किया जा सके और अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको ठंडा किया जा सके अकॉर्डिंग टू इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर, ताकि उसको मेंटेन किया जाए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नंबर 2 मॉइस्चर के इनकमिंग एयर को अगर ड्राई है तो वो डेलिकेट हमारे पास जो सरफेस है उसको क्या करता है, डैमेज करता है। तो उसको सबसे पहले क्या किया जाए, मॉइस्ट किया जाए वाटर के साथ। और मॉइस्चर में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसका जो म्यूकस है हमारे पास बॉडी के अंदर वो उसको फैसिलिटेट करता है। एंड वेरी लास्ट पे हमारे पास फिल्टर हो सके क्योंकि उसके अंदर पैथोजेंस भी होंगे, उसके अंदर इन्फेक्शियस पार्टिकल होंगे। तो फिल्ट्रेशन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द बॉडी टू मेंटेन नॉर्मल इन्वायरमेंट। अगर फिल्टर नहीं होगा तो हमारे पास पैथोजेनेसिटी इंक्रीज हो जाएगी और पूरी ह्यूमन बॉडी डिजीज़ का शिकार हो जाएगी। तो सबसे पहले लोकेशन ज़रूरी है, रेस्पिरेटरी सरफेस ऐसी जगह पे लोकेट हो जहाँ पे इनकमिंग एयर वार्मथ और कूल्ड, मॉइस्चर एंड नंबर 3 फिल्टर हो सके। इन तमाम का कंबाइन इफेक्ट क्या है कि वो डेलिकेट एक्सचेंज सरफेस जो है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है उसको डैमेज से प्रिवेंट करती है। ये फिगर है, इसके अंदर नेजल कैविटी को शो किया गया है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, यहाँ से एक ईयर इंटर होती है, बाज़ औक़ात माउथ से भी इंटर होती है। तो फेरेंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फिर एट द वेरी लास्ट लंग्स के अंदर एल्वियोलाई और एल्वियोलाई के अंदर जो ट्रू रेस्पिरेटरी सरफेस है मौजूद है। तो ये एक देखिए प्रॉपर मैकेनिज्म है और प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम है बॉडी के अंदर और ये प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इसको डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर MD। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियो बना सकें। अल्लाह हाफ़िज़।